अगर एक जर्रा बराबर नेकी की है तो अल्लाह पाक उसको उसका बदला अता फरमाए। और इंसान ने अगर एक जर्रा बराबर गुनाह किया है तो अल्लाह पाक उसे सजा अता फरमाए। इसकी ये जो पतली आवाज हुई थोड़ी ये कम कर दो। तो इंसान ने अगर एक जर्रा बराबर गुनाह किया है तो इंसान को उसका एक जर्रा बराबर अगर गुनाह किया है इंसान ने तो अल्लाह पाक उसे सजा देगा। तो ये उसका इंसाफ है। अब हम और आप, ये अल्लाह का फरमान है कि इंसान ने अगर एक जर्रा बराबर नेकी की तो अल्लाह उसको उसका बदला अता फरमाएगा। और इंसान ने अगर एक जर्रा बराबर गुनाह किया तो उसकी अल्लाह पाक उसे सजा अता फरमाएगा। ये कौन फरमा रहा है? अल्लाह पाक। और अल्लाह पाक की बात कोई कभी बदलती नहीं है। हम और आप अपने गिरेबानों में झांकें कि हम सुबह से शाम तक कितने गुनाह करते हैं। हम अपने गिरेबान में हाथ रखें, अपने सीने पर हाथ रखें कि हम कितने गुनाह करते हैं। जरा सी इको कम कर दो, इको कम करें थोड़ी सी। हम कितने गुनाह करते हैं। आज तकरीबन जितने आदमी बैठे हैं इसमें से तकरीबन आधे आदमी भी ऐसे नहीं होंगे कि जो अभी ईशा की नमाज पढ़ कर आए हों। बताइए, जवान हमारे ये समझते हैं कि मुंह पे दाढ़ी रखना ये बुढ़ों का काम है, यह सिर्फ मौलवियों का काम है। टोपी ओढ़ना, कुर्ता पजामा पहनना ये सिर्फ बूढ़ों का काम है या मौलवियों का काम है। जो स्कूल पढ़ते हैं या कोई काम धाम करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि हमारा काम दाढ़ी रखना नहीं है, हमारा काम सर पे टोपी रखना नहीं है। देखिए, गुनाह गुनाह होता है, चाहे वो छोटा करे या जवान करे या बूढ़ा करे। आप नहीं जानते कि नमाज छोड़ना कितना बड़ा गुनाह है। आप कहोगे कि हम झूठ नहीं बोलते, अच्छी बात है आप नहीं बोलते। आप कहोगे हम शराब नहीं पीते, अच्छी बात है आप नहीं पीते। आप कहोगे हम जुआबाजी नहीं खेलते, हम कहेंगे अच्छी बात है। लेकिन जुआबाजी या शराब पीना या फिर झूठ बोलना यही गुनाह नहीं है, बल्कि नमाज छोड़ना ये सबसे बड़ा गुनाह अजीम है। जो शख्स एक वक्त की नमाज को जानबूझकर छोड़ देता है, एक वक्त की नमाज को जानबूझकर छोड़ देता है, उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। जहन्नम के दरवाजे पर। और यहीं तक नहीं, बल्कि एक वक्त की नमाज छोड़ने वाले को 70,000 बरस जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। 70,000 बरस जहन्नम की आग में। और उस इंसान को जो आज थोड़ी सी पेट के दर्द की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जो दाढ़ के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जो कान के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जो इंसान एक उंगली के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, वो इंसान जो एक छोटे से दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, वो 70,000 बरस जहन्नम की आग में कैसे जलेगा। बेनमाजी जिस बस्ती में हो उस बस्ती में बरकतें नहीं होती। बेनमाजी जिस घर के अंदर हो उस घर के अंदर अल्लाह की रहमतें नहीं होती। बेनमाजी जिस रास्ते से गुजर जाए उस रास्ते पर अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। आप ज़हन को हाजिर करें, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बेनमाजी को मौत के वक्त में 3 तरह की सजाएं दी जाएंगी। मौत के वक्त में 3 तरह की सजाएं दी जाएंगी। पहली सजा यह है बेनमाजी के लिए कि बेनमाजी को
बेनमाजी को प्यासा होकर मरेगा, बेनमाजी प्यासा होकर मरेगा। और कितना प्यासा होकर मरेगा कि अगर 7 समंदर भी बेनमाजी के हलक में निचोड़कर डाल दिए जाएं तब भी वो प्यासा होकर ही मरेगा। और दूसरा अजाब यह है कि बेनमाजी प्यासा होने के साथ साथ भूखा होकर भी मरेगा। और उम्मीद यह है कि उसका खात्मा भी ईमान पर ना हो। और फिर यहीं तक नहीं, बेनमाजी को मौत के वक्त में कलमा पढ़ना नसीब नहीं होगा, कलमा पढ़ना नसीब नहीं होगा। मुसलमानों जरा गैरत को जिंदा करो। आज हमारी मस्जिदें आबाद होनी चाहिए थी, आज हमारे मदरसे आबाद होने चाहिए थे, लेकिन आज इस हमारी कौम ने चपाले और बैठकें और रास्तों को आबाद कर दिया है। ये मुसलमान आज नालियों पर, गंदी नालियों पर बैठना पसंद करता है। ये मुसलमान आज दुकान और चौराहों पर बैठना पसंद करता है, लेकिन अल्लाह के घर में बैठना पसंद नहीं करता है। मुसलमान के लिए 5 वक्त जाने का हुक्म है। अरे बताओ तुम्हारा ईमान कहाँ गया? मस्जिद में 5 वक्त अजान होती है, लेकिन हमें खबर तक नहीं होती। मस्जिद में 5 वक्त तकबीर होती है, लेकिन हमारे कान से मोबाइल नहीं हटता। हमारे घर में बच्चे गाने सुनते रहते हैं, हमारे घर में टीवी चलती रहती है, हमारी अपनी आपसी बातें चलती रहती हैं, लेकिन हमें 5 वक्त में 1 वक्त भी पता नहीं चलता। बताइए ऐसे शख्स के लिए क्या माफी का दरवाजा होगा? एक शख्स खलीफा अब्दुल मलिक के पास आया और आने के बाद बहुत ज्यादा रोने लगा। इतना रोया कि रोते रोते नहीं चुप रहा था। बादशाह ने पूछा कि ऐ शख्स क्या जुर्म हुआ है तुझसे, क्या खता हुई है तुझसे जो तू लगातार रो रहा है? तेरे रोने की वजह क्या है? कहा मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ। कहा तेरा जुर्म क्या है? कहा मेरा जुर्म इतना बड़ा है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि अल्लाह पाक पता नहीं माफ फरमाएगा या माफ नहीं फरमाएगा। कहा तेरा गुनाह क्या जमीन से भी ज्यादा है? कहा हाँ मेरा गुनाह जमीन से भी ज्यादा बड़ा है। कहा तेरा गुनाह क्या आसमान से भी बड़ा है? कहा हाँ मेरा गुनाह आसमान से भी बड़ा है। कहा तेरा गुनाह समंदर के पानी से भी बड़ा है? कहा हाँ मेरा गुनाह समंदर के पानी से भी बड़ा है। कहा मेरा गुनाह अर्शो कुर्सी से भी बड़ा है। खलीफा अब्दुल मलिक ने कहा तेरा गुनाह दुनिया से बड़ा हो सकता है, लेकिन तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं हो सकता है। जब इतनी बात कही बादशाह ने तो इसके दिल का समंदर जो था आंखों में उबलने लगा और ज़ारो कतार रोने लगा। और इतना रोया कि इसकी रोते रोते दाढ़ी तर हो गई, इसका सीना तर हो गया, ये जमीन पर लेट गया और अर्ज करने लगा मौला मैंने आज तक जो खताएं की हैं, आज तक जो मैंने जुर्म किए हैं, ऐ मौला मेरे वो गुनाह माफ फरमा दे। बादशाह ने इसे पकड़कर कहा कि जरा बेटे ये तो बताओ कि तुमने गुनाह क्या किया है, तुमने कौन सा गुनाह किया है? कहा मैंने गुनाह तो बहुत किए थे, लेकिन आज मैंने एक अजीब चीज देखी जिसे देखने के बाद मैंने तौबा का इरादा कर लिया है। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने तौबा का इरादा कर लिया है। कहा वो कौन सी अजीब चीज देखी है जिसे देखकर तूने तौबा का इरादा कर लिया है? कहा मैं कफन चोर था, मैं कफन चुराकर अपना गुजारा करता था, लेकिन आज रात जब मैं कब्रिस्तान गया और वहां मैंने कब्रें खोदनी शुरू की तो मैंने 5 कब्रें खोदी और उन कब्रों को खोदने के बाद मेरा दिल इतना डर गया, इतना दहशत खा गया कि जब से ना मैं रोज रोते रोते चुप रहा हूं और जब से मेरे दिल में इतना खौफ बैठ चुका है कि अब मैं ये सोच रहा हूं कि पता नहीं अल्लाह पाक मुझे माफ फरमाएगा या नहीं फरमाएगा। कहा तो तूने क्या देखा? कहा मैंने ऐसी बातें देखी
और ऐसी चीजें देखी जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। कहा क्या देखा तूने, ये बता। कहा जब मैंने पहली कब्र खोदी, जैसे ही कब्र की मिट्टी हटाई और तख्तों को हटाया, तो मैंने देखा कि जैसे हम मुर्दे को दफन करते हैं तो उसका मुंह काबे की तरफ कर देते हैं, लेकिन उस मुर्दे का मुंह मैंने काबे से फिरा हुआ देखा और मुर्दे को मैंने आग की लपेट में देखा। मैं डर गया। जब मुर्दे को मैंने आग की लपेट में देखा और मैंने उसे काबे से फिरा हुआ देखा, मैंने उसे मुंह के बल उल्टा पड़ा हुआ देखा, मैं डर गया और मैं कपकपा गया। मैं उसे देखते ही फौरन भागने लगा, लेकिन किसी ने मुझे गैब से आवाज दी, ऐ बंदे भागना, बल्कि तू इससे पूछ कि तुझे अज़ाब क्यों हो रहा है। कहा मेरे दिल में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं उससे पूछ सकता। मैं फिर भी भागने लगा, लेकिन फिर गैबी आवाज आई कि बंदे भागना, बल्कि इससे ये पूछ कि तुझे ये अज़ाब क्यों हो रहा है, किस गुनाह की सजा मिल रही है। कहा जब बार बार आवाज आई तो मेरा दिल थोड़ा सा ठहरा और मैं रुक गया और मैंने पूछा कि ऐ कब्र वाले इंसान, तुझे ये अज़ाब क्यों हो रहा है? तुझे तो लोगों ने सीधा करके दफन किया था, तेरा मुंह तो काबे की तरफ किया था, तू उल्टा क्यों पड़ा हुआ है और आग तुझे क्यों लपेट में ली हुई है? कहा मैं शराब पीता था और जानी था, जिना करता था और शराब पीता था, जिस वजह से मेरा मुंह काबे से फेर दिया गया है। बताओ, जिसका मुंह काबे से फेर दिया जाए, क्या वो अल्लाह की रहमत को पा सकता है? आज हमारे मुसलमान समाज में, आज मुस्लिम समाज में, जिसको हमारे मुस्लिम लोग शराब को जानते भी नहीं थे, नशे को जानते भी नहीं थे, आज नौजवान तो पी रहे हैं, लेकिन आज बूढ़े भी शराब पीते हुए नजर आ रहे हैं। आज हमारे मुस्लिम समाज में भी नशे का रिवाज आम हो रहा है। जिस मुआशरे के अंदर शराब आम होती है, जिस मुआशरे के अंदर नशेबाजी आम होती है, वो मुआशरा बर्बाद हो जाता है, वो कौम बर्बाद हो जाती है, वो कौम तबाह हो जाती है। और जिस मुआशरे के अंदर जिनाकारी आम हो जाती है, जिस कौम के अंदर जिनाकारी आम हो जाती है, वो कौम अल्लाह के अजाब की शिकार हो जाती है। जिस कौम में जिनाकारी होती है, वो कौम कभी भी अल्लाह की रहमत को नहीं पा सकती है। और एक बात याद रखें, जिना कर्ज है। जिना क्या है? कर्ज है। बाप करेगा, बेटी चुकाएगी, भाई करेगा, बहन चुकाएगी। जिना जिसने कर लिया, अगरचे वो अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को बहुत बहुत ऊंचे किलों की दीवारों में बंद कर दे, फिर भी वो जिना को नहीं रोक सकता। आज हमारी निगाहें पाक नहीं रही, आज हमारी निगाहें नापाक हो गई। हमने अपनी जबानों को नापाक कर लिया, हमने अपने दिलों को नापाक कर लिया। जिसकी जबान नापाक हो जाए, जिसकी आंखें नापाक हो जाएं, जिसका दिल नापाक हो जाए, उसकी कभी रूह पाक नहीं हो सकती है। एक बूढ़ा शख्स था जिसके बुढ़ापे की वजह से कमा नहीं सकता था, खा नहीं सकता था। बुढ़ापे की वजह से घर में कई रोज फाका हो गया, बच्चे फाका कर रहे थे, कई रोज हो गए। एक बेटी जवान थी, उसने कहा अब्बा से कमाया नहीं जा रहा, मैं जाती हूँ कमाने के लिए। 2-4 दिन वहां जाके खड़ी हुई जहां मजदूर लोगों को मजदूरी पर लेकर जाते हैं। उसे औरत समझ के कोई नहीं लेकर गया, जवान लड़की समझकर कोई नहीं लेकर गया। 3 रोज वहां खड़ी हुई और वापस आ गई। लेकिन उसने फिर इरादा किया कि घर में बाप बीमार है, छोटे छोटे बहन भाई हैं, वो फाका कर रहे हैं, मैं अब अपनी इज्जत को नीलाम कर देती हूँ, अपने जिस्म को बेचे देती हूँ। वो नौजवान लड़की उस मकाम पर खड़ी हो गई जहां पर औरतें अपने जिस्म को बेचती हैं, अपनी इज्जत को बेचती हैं। वो नौजवान लड़की वहां जाकर खड़ी हो गई और खड़ी होने के बाद
उसने अपनी इज्जत को नीलाम करने का ऐलान कर दिया। लेकिन जो और औरतें आई थी उनको सब ले गए, उनको अय्याश लोग अपने अड्डों पर ले गए। लेकिन इस नौजवान लड़की की तरफ किसी ने नजर भी उठाकर न देखी, कोई इसको लेकर न गया। आखिर एक दिन खड़ी हुई, कोई नहीं लेकर गया। 2 दिन खड़ी हुई, कोई नहीं लेकर गया। 3 दिन खड़ी हुई, कोई नहीं लेकर गया। ये अपने घर आ गई और अपने बाप के सामने बैठकर रोने लगी। बाप ने कहा, बेटी क्यों रो रही है? बेटी तेरी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? कहा, अब्बाजान मैं मजदूरी करने के लिए गई, मैंने ये सोच लिया कि कोई औरत समझकर मुझे नहीं लेकर गया, लेकिन मैं अपनी इज्जत बेचने के लिए एक जगह जाकर खड़ी हो गई। वहां भी मेरी तरफ लेकर जाने की बात तो बड़ी रही, लेकिन वहां तो मेरी तरफ किसी ने निगाह उठाकर भी नहीं देखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी ने निगाह उठाकर भी नहीं देखी। बाप अभी तक तो रो रहा था, लेकिन अब मुस्कुराने लगा। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अब मुस्कुराने लगा, अब हंसने लगा। कहा, बेटी तेरी तरफ तुझे लेकर जाना तो बड़ी बात था, तेरी तरफ कोई निगाह भी उठाकर नहीं देख सकता था। कहा, इसलिए कहा मैंने किसी की बेटी की तरफ अभी तक निगाह उठाकर नहीं देखा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुफ्ती निजामुद्दीन साहब क़िबला। कहा, तकबीर, आज मैंने किसी की बहन बेटी की तरफ गलत निगाह से नहीं देखा है। जब तू अपनी इज्जत को नीलाम करने के लिए घर से निकली थी, मैंने मुसल्ला बिछा दिया था और अल्लाह की बात का अर्ज की थी कि मौला आज तक मैंने किसी की बहन बेटी की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा है। ऐ मौला, आज मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। ऐ मौला, मेरी इज्जत को हिफाजत करने वाला तू है। जब कहता है कि मैंने उस वक्त दुआ की थी तो मेरी तरफ अल्लाह की तरफ से आवाज आ गई थी कि बंदे, जिना कर्ज होता है जो दूसरों की बेटी की तरफ निगाह उठाकर देखता है, उसकी बेटी की तरफ निगाह उठाकर देखा जाता है। और जो किसी की बेटी की तरफ निगाह नहीं उठाता है, उसकी बेटी की तरफ भी नहीं देखा जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये होता है पाक निगाहों का असर। अपनी निगाहों को पाक कीजिए, अल्लाह पाक आपकी निगाहों को पाक फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब ये शख्स कहता है कि मैंने ये कब्र खोदी और मैं मुतमईन हो गया कि जिना और शराब का ये अजाब है कि उस शख्स का मुंह काबे से फेर दिया जाता है। उसके बाद कहा, फिर मुझे शैतान ने बहकाया और मैंने कहा, यार एक कब्र और खोदी लेता हूं। कहता है, मैं दूसरी कब्र की तरफ चला, मैंने दूसरी कब्र खोदी और जैसे ही दूसरी कब्र खोदी तो मैंने देखा कि उस शख्स के गले में, मैंने जैसे ही कब्र खोदी तो मैंने देखा कि मुर्दे की गर्दन में आग का हार पड़ा हुआ है और उसके पैरों में आग की बेड़ियां पड़ी हुई हैं और उस पर बहुत सख्त अजाब हो रहा है। और कब्र ने उसको इस तरीके से दबा रखा है कि दाईं पसली बाईं में और बाईं पसली दाईं में पैबस्त हो गई है और कब्र उसको चक्की के पाटों की तरह पीस रही है। जब मैंने ये आलम देखा तो मैं भागने लगा, लेकिन फिर आवाज आ गई, कहे बंदे भागना नहीं है बल्कि इससे पूछ कि तुझे अजाब क्यों हो रहा है और तुझको ये तकलीफ क्यों हो रही है। तो उसने कहा, मैंने उससे पूछा, क्या साहिबे कब्र तुझे ही अजाब क्यों हो रहा है। तो उसने कहा कि मैं दुनिया में झूठी कस्में खाया करता था, मैं दुनिया में
हराम रोजी खाया करता था। झूठी कसम खाने की वजह से और हराम रोजी खाने की वजह से मुझे ये अजाब दिया जा रहा है। जो शख्स हराम रोजी खाता है उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होगी। जो शख्स झूठी कसम खाता है अल्लाह पाक उसकी जबान की जो तासीर होती है वो खत्म कर देता है। कहता है मैंने वो कब्र बंद की, लेकिन फिर मुझे शैतान ने बहकाया। मैंने एक तीसरी कब्र खोदने के लिए चला। मैंने तीसरी कब्र खोदी तो उस कब्र का खोदना था एक भयानक और एक दहशतनाक मंजर मैंने देखा। और मंजर ये था कि मुर्दा उल्टे पैरों के लटका हुआ है, यानी पैरों के बल लटका हुआ है, और उसके सर में आग की कीलें ठुकी हुई हैं, और उसकी जबान बजाय मुंह के पीछे को लटक रही है, और वो बहुत जोर से गधे की तरह रैंक रहा है। मैं उसकी अजाब और तकलीफों को देखने के बाद भागने लगा। जैसे ही मैं भागा मुझे फिर से कहा रुक जा बंदे, इससे पूछ कि क्यों अजाब हो रहा है। कहा मैंने उससे पूछा कि तुझे ये अजाब क्यों हो रहा है। कहा मुझे ये अजाब इस वजह से हो रहा है कि मैं गीबत करके लोगों को आपस में लड़वाता था। मैं गीबत करता था और लोगों को आपस में लड़वाता था। आज भी हमारे मुआशरे में ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक की बात दूसरे से कहते हैं और कहने के बाद आपस में लोगों में झगड़ा करा देते हैं। चाहते ये हैं कि मेरी बात बनी रहे, लोग मेरी तारीफ करते रहें, दोनों तरफ मिला रहूं और इन दोनों को आपस में लड़ाता रहूं और मैं मजा लेता रहूं। ऐसे शख्स को कब्र के अंदर बहुत सख्त अजाब दिया जाएगा। ये कहता है मैंने इस कब्र को भी बंद किया और मैं भागने लगा। मैंने एक कब्र और खोदी। फिर मैंने जब उस कब्र को खोदा तो अजीब ही मंजर देखा कि कब्र थोड़ी सी खोदी तो उसमें से इतनी खुशबू फूटी, ऐसी खुशबू निकली कि उससे पहले मैंने आज तक कभी ऐसी खुशबू ही नहीं देखी थी। और मैंने देखा कि एक नौजवान बैठा हुआ है और उस पर अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं, हूर और गिलमान उसकी हवा कर रहे हैं। मैं ताज्जुब में पड़ गया कि अभी तक जो कब्र खोदी थी बड़े अजीब अजीब मंजर देखे, लेकिन इसमें तो अलग ही मंजर नजर आ रहा है। आवाज आई कि बंदे इससे भी पूछ कि इस पर ये अल्लाह की रहमतें क्यों बरस रही हैं। कहा ऐ नौजवान, तुझ पर ये अल्लाह की रहमतें क्यों बरस रही हैं, क्यों तुझ पर अल्लाह की बरकतें बरस रही हैं। इसने पूछा तो उसने जवाब दिया कि मैंने जवानी में ही अपने गुनाहों से तौबा कर ली थी। बोलिए जरा, मैंने जवानी में ही अपने गुनाहों से तौबा कर ली थी और मैं नमाज का पाबंद बन गया था। मैंने अपने सिजदों से मस्जिद को आबाद कर दिया था। मैंने अपनी जिंदगी पूरी अल्लाह की फरमाबरदारी में गुजारी थी। इस वजह से अल्लाह ताला ने मुझे ये इनाम और इकराम से नवाजा है। अपनी जिंदगी को नमाजों से आबाद कर लीजिए, अपने बच्चों को नमाजी बनाइए, अपने खानदान में लोगों को नमाजी बनाइए। जिस बस्ती के अंदर नमाजी होते हैं, जिस घर के अंदर नमाजी होते हैं, जिस महल्ले के अंदर नमाजी होते हैं, उस महल्ले में अल्लाह की बरकतें बरसती हैं, उस घर में अल्लाह की बरकतें बरसती हैं। और कसम खुदा की, हमारा मुआशरा जब तक नमाज पढ़ता था, हमारा नौजवान जब तक नमाज पढ़ता था, अल्लाह का फरमाबरदार था, उस वक्त तक दुनिया की हर कौम हमारी गुलामी करती हुई नजर आती थी। तो हक वही है जिसका ऐलान डॉक्टर इकबाल करके चले गए कि मोहम्मद से फातू नहीं तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज क्या है ना हो कलम तेरे हैं। मेरे प्यारे, आप नमाजों की पाबंदी कीजिए और नमाजों को अपनी औलाद को भी पाबंद बनाइए। अपनी औलाद को भी
नमाजों का पाबंद बनाइए। अगर आपने हर इंसान का ये शौक और जज्बा होता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा मास्टर बन जाए, या मेरे बेटे की कोई सरकारी नौकरी लग जाए, या मेरा बेटा कामयाब हो जाए। मैं आपको एक ऐसा अमल बताता हूं कि बेटा करेगा और बाप की मग़फ़िरत हो जाएगी। आप कहोगे कि बेटा करेगा तो बेटे की ही तो मग़फ़िरत होगी, बाप की कैसे हो जाएगी? एक बात पर दलील देता हूं और अपनी बात को खत्म कर लेता हूं। एक काम करोगे 3 फायदे मिलेंगे। आप अपने घर वुजू बनाइए, अपने घर वुजू बनाइए और नमाज के लिए मस्जिद में जाइए। जब अपने घर वुजू बनाकर पहला कदम रखेंगे तो अल्लाह पाक आपको एक नेकी अता फरमाएगा, और जब उसी कदम पर अल्लाह पाक आपका एक गुनाह मिटा देगा और एक दर्जा बुलंद फरमा देगा। एक कदम रखा है और 3 फायदे मिल गए। एक नेकी मिल गई, एक गुनाह मिट गया और एक दर्जा बुलंद हो गया। फजर की अजान होती है, एक बंदा मोमिन अजान की आवाज को सुनता है और बेदार हो जाता है। वुजू बनाया और नमाज के लिए रवाना हो गया, और रवाना हुआ तो अचानक में रास्ते में एक जगह ठोकर लगी और गिर गया। चोट भी लग गई, लेकिन उठा और उठने के बाद घर गया। कुछ देर आराम किया, सोचा कि नमाज के लिए अब क्या जाऊं यार, गिर गया। लेकिन इसका ज़मीर जिंदा था, इसकी गैरत जिंदा थी। जिसका ज़मीर जिंदा होता है, जिसकी गैरत जिंदा होती है, वो अल्लाह से डरता है। आज हमारी कौम के अंदर ज्यादातर लोगों का ज़मीर मर चुका है, गैरत मर चुकी है। जिस कौम का ज़मीर मर जाता है, जिस कौम की गैरत मर जाती है, वो कौम वक्त आने से पहले मर जाती है। और जिसका ज़मीर जिंदा होता है, वो कौम जिंदा हुआ करती है। ये उठ के बेदार हो गया, कहा नहीं नमाज नहीं छोड़ूंगा। दोबारा वुजू किया और फिर से नमाज के लिए चालू हो गया। जब उसी जगह पर आया जहां पहले ठोकर खाई थी और गिरा था, फिर से उसी जगह पर गिर गया। अब की बार तो चोट भी लग गई, अब की बार तो पैर में मोच भी आ गई, कपड़े भी फट गए। बहुत मुश्किल से उठा और घर पहुंचा, चारपाई पे लेट गया और कहने लगा अब तो मेरे बहुत चोट लग गई है, अब मेरे बस की बात नहीं है कि मैं नमाज के लिए जा सकूं। लेकिन इसके ज़मीर ने झंझोड़ा और कहा कि इंसान तू अभी मरा नहीं है, जब तक मर न जाएगा तेरे ऊपर नमाज माफ नहीं होगी। ये बेदार हो गया और फिर से वुजू बनाया और तीसरी मर्तबा फिर से मस्जिद की तरफ रवाना हो गया। जब उसी मकाम पर पहुंचा जहां 2 मर्तबा पहले गिर चुका था, तो क्या देखता है कि एक आदमी वहां पर खड़ा है और उसके हाथ में चराग है। सुभान अल्लाह। उसने इसके हाथ को पकड़ा और मस्जिद तक ले गया। ये नमाजी जो था, ये तो मस्जिद में दाखिल हो गया, लेकिन जो चराग था जिसके हाथ पर जो लेकर आया था पकड़कर, वो दरवाजे पर ही रुक गया। ये नमाजी तो अगली सफ में पहुंच गया। इसने पीछे लौटकर देखा तो वो दरवाजे पर ही खड़ा था। कहा यार ये तो मुझे लेकर आया है और ये यहां तक क्यों नहीं आया। ये लौटकर निकल कर आया वापस और कहा भाई तू नमाज के लिए क्यों नहीं आ रहा। कहा नमाज तेरे ऊपर फर्ज है, तू नमाज पढ़, तेरा काम नमाज पढ़ना है। मैं नमाज नहीं पढ़ता हूं। कहा भाई तू तो मुझे लेकर आया है, मैं तो 2 मर्तबा पहले ठोकर खा के गिर चुका था, अब की बार और गिर जाता तो मैं नहीं सकता था, लेकिन तूने मेरी मदद की और तू ही नमाज नहीं पढ़ रहा, बात क्या है। कहा ज्यादा बातें मत बना, तेरा काम नमाज पढ़ना है, नमाज पढ़ ले।
इसने कहा बात तो कुछ गड़बड़ है। इसने फौरन गिरेबान पकड़ लिया, कहा बता है कौन। एक बात यहां बताता हूं, रुक के, कभी किसी मुसलमान का गिरेबान मत पकड़ना। अगर मुसलमान का गिरेबान पकड़ लिया तो क़यामत के रोज जन्नत नसीब नहीं होगी, जन्नत से महरूम कर दिए जाओगे। इसलिए कि मुसलमान की बेइज्जती करना ये जायज नहीं है। इज्जत अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए है और तमाम मोमिनीन के लिए है। सुभान अल्लाह। मोमिनीन को इज्जत और वक़ार ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया। इसने दोनों में आपस में गुत्थम गुत्था हुई, छीना झपटी हुई, खींचम खांच हुई। कहा तू है कौन ये बता। कहा मैं इब्लीस हूं, शैतान हूं मैं। कहा शैतान है, शैतान का काम तो नमाज से रोकना होता है, तू तो मुझे यहां तक लेकर आया है। कहा जो मेरा काम था वो पहले 2 मर्तबा करा था, किया था, कोशिश की थी, लेकिन जब रुका ही नहीं तो क्या करूं, माना ही नहीं तो क्या करूं। कहा बात बता क्या है। कहा ज्यादा बातें ना बना, नमाज पढ़ ले, इसी में खैरियत है। कहा बताना पड़ेगा, है कौन तू। नमाजी में अल्लाह ने ताकत दी थी, नमाजी को रूहानी ताकत हासिल होती है। जब तक हमारी कौम नमाजी थी, जिस रास्ते से निकल गई, इस्लाम के झंडे गाड़ दिए। जब तक हमारी कौम अल्लाह की फरमाबरदार थी, जब तक हमारी कौम तकवा शियार थी, जब तक हमारी कौम नेक थी, जिस मैदान में गई इस्लाम के झंडे को गाड़ दिया और बातिल को खाक चटाते हुए नजर आए। आज हमारी कौम ने बदकारी इख्तियार की, हम जलील और रुसवा हो रहे हैं। नमाजी को अल्लाह ने रूहानी ताकत दी थी, शैतान के सीने पर चढ़कर बैठ गया। कहा बता बात क्या है। कहा देख बात ये है। कहा जब तू पहली मर्तबा नमाज के लिए आ रहा था, मैंने सोचा कि तुझे ठोकर लगवाऊं और गिरा दूं और तुझे नमाज से रोक दूं, लेकिन मैंने तेरे ठोकर लगवा दी, तो नहीं रुका। जब तू दूसरी मर्तबा आ रहा था तो अल्लाह को तेरा आना इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि अल्लाह ने जमीन को गवाह बनाया, अल्लाह ने आसमान को गवाह बनाया, चांद और सूरज को गवाह बनाया, फिरिश्तों को गवाह बनाया और अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि ऐ फिरिश्तों देख लो, ऐ चांद सूरज देख लो, ऐ सूरज देख ले, ऐ चांद देख ले, ऐ तारों देख लो। तमाम कायनात को मुतवज्जे कर दिया कि देखो शैतान ने मेरे बंदे को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे बंदे के दिल में मेरा खौफ बैठा, मेरा बंदा मुझसे डर गया और बंदे ने मेरी रहमत पर भरोसा करते हुए ठोकर खाने के बाद भी फिर से मेरी बारगाह में झुकने का इरादा कर लिया है। ऐ चांद सूरज, ऐ जमीन और आसमान, फिरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने अपने बंदे की मग़फ़िरत फरमा दी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहा जब तू दूसरी मर्तबा आया तो अल्लाह ने तेरी मग़फ़िरत फरमा दी। मुझे गुस्सा आ गया, मुझे गुस्सा आ गया। कहा मैंने सोचा बताओ, मैंने तो नमाज से रोकने की कोशिश की थी और इसकी मग़फ़िरत हो गई, मैंने दोबारा तुझे गुस्से में गिरा दिया, लेकिन तू फिर घर गया और तीसरी मर्तबा फिर आने लगा। जब तू तीसरी मर्तबा आ रहा था तो फिर अल्लाह की रहमत को जोश आ गया और अल्लाह ने फिर से जमीन को गवाह बनाया, अल्लाह ने आसमान को गवाह बनाया, तमाम फिरिश्तों को गवाह बनाया और कहा देखो मेरा बंदा 2 मर्तबा ठोकर खा चुका था, मैंने अपने बंदे की तो मग़फ़िरत फरमा दी, लेकिन मैंने अब इसके आने की वजह से और इसके खौफ खुदा की वजह से और इसके दिल में अपना खौफ बैठने की वजह से मैंने इसके माँ बाप की भी मग़फ़िरत फरमा दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने इसके वालिदैन को भी जन्नत का हकदार बना दिया है। कहा जब मैंने ये देखा
कि इसकी भी मग़फ़िरत हो गई, इसके माँ बाप की भी मग़फ़िरत हो गई। तो मैंने सोचा कि अब कहीं ऐसा ना हो कि पड़ोसियों का या रिश्तेदारों का नंबर लग जाए। मैंने फौरन ही तेरा हाथ पकड़ा और मस्जिद की तरफ लेकर आ गया। मेरे प्यारे, अपनी औलाद को नमाजी बनाओ। अगर तुम्हारा इंतकाल भी हो गया और औरत और तुम्हारी औलाद ने अगर नमाज पढ़कर तुम्हें सवाब भी ना पहुंचाया, तब भी तुम्हें नेकियां मिलती रहेंगी। मेरा जुमला नोट करो कि जब अल्लाह ने शैतान को जन्नत से निकालकर रांदाए दरगाह किया था और लानत का तोक उसके गले में डालकर भगाया था अपनी बारगाह से, तो उस वक्त उसने कहा था कि मौला तू तो मुझे भगा रहा है, लेकिन जब तक तेरे बंदे जमीन पर रहेंगे मैं उस वक्त तक उन्हें बहकाता रहूंगा। तो अल्लाह ने उसी वक्त ऐलान किया था कि ऐ शैताने मरदूद, कि अगर तू मेरे बंदे को दिन में 70 मर्तबा बहकाएगा और मेरा बंदा अगर हर मर्तबा बहकने के बाद मुझसे माफी तलब करेगा तो मैं उसको माफ फरमा दूंगा। सुभान अल्लाह। मैं उसको माफ फरमा दूंगा। जो बंदा अल्लाह से माफी तलब करता है, अल्लाह पाक उसको माफ फरमा देता है।